नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आज 25 जनवरी को जो है हमें देश भर में नेशनल वोटर्स डे जो है वो देखने को मिल रहा है। इस दिन को मनाने का हम कह सकते हैं यही कारण है कि लोगों को इनकरेज किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताया जाए कि एक वोटर का क्या राइट होता है। इसलिए इस दिन को जो है वो मनाया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो फाउंडेशन हुई थी वो भी 25 जनवरी 1950 में हुई थी। इसी दिन को 2011 में जाकर नेशनल वोटर्स डे के नाम से जो है वो टैग जो हम कह सकते हैं टाइटल दे दिया गया। और उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इस डे को एक्सेप्ट किया एज ए नेशनल वोटर्स डे। साथ ही साथ अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक वेब रेडियो जो है वो भी लॉन्च कर रही है जिसका नाम है हेलो वोटर्स। और इस साल जो हमारे नेशनल अवार्ड्स है 2021 के वो भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हर तरीके के जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जितने भी तरह के इलेक्शंस जो है वो करवाए जाते हैं ये इनको कंडक्ट करवाते हैं, पूरी एनालाइज किए जाते हैं, उनको देखते हैं कि वो एक प्रॉपर मैनर में जो है वो करवाए जा रहे हैं या नहीं करवाए जा रहे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है जो भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। साथ ही साथ अब इन्होंने ये भी कर दिया है कि जिस तरह से अच्छे ढंग से अगर जो है वोटर्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, वोट्स जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है चाहे वो स्टेट लेवल पे है, उन लोगों को भी जो है वो जो ऑफिसर्स होंगे उनको भी जो है वो अवार्ड्स जो है वो दिए जाएंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो करेंगे। आज जैसे कि नेशनल वोटर्स डे जो है हमारी कंट्री में जो है वो देखने को मिल रहा है, तो आइए इनसे बात करते हैं कि वो एज अ वोटर इस डे को किस तरह से देखते हैं और उनके क्या ओपिनियन है। एक सरकार को अगर हम चुनते हैं तो वो सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं कि वो सरकार से क्या चाहते हैं, तो एक वोटर की क्या आशा होती है। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि एज अ वोटर आज नेशनल वोटर्स डे है तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको नेशनल वोटर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर कहीं पर है तो वो भारत में है और इसी का एक अभिन्न अंग जो है वो वोटर्स डे है। और जब भी एक मतदाता जो है मतदान करने जाता है, वोट देने जाता है, तो उस बहुत सारी अपेक्षाएं जो है वो लेकर जाता है। वो ये सोच कर जाता है कि जिस भी व्यक्ति को वोट दे रहा है वो आने वाले समय में अगर जीत कर आता है तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालेगा। और काफ़ी हद तक ऐसा देखने को नहीं मिलता है और ये एक बहुत ही दुखद बात है। और एक मूवी का डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है कि एक वोट की कीमत हम सबको समझनी है कि एक वोट से, अगर आपको याद होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है मात्र एक वोट से रह गई थी और वही एक वोट तय करता है कि कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से बाहर रहेगा। तो हम यही अपील करेंगे कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी वोटर्स हैं उन सब से एक ही अपील रहेगी मेरी कि प्लीज़ जब भी इलेक्शन हो आप वोट दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे वोट देने से क्या ही हो जाएगा, शायद आपके एक वोट से अच्छी सरकार बनने से रह जाए, यानी कि आप वोट ना दें और अच्छी सरकार ना बन पाए तो फिर बाद में खुद को कोसेंगे कि काश मैंने उस दिन वोट दे दिया होता तो शायद आज नतीजा कुछ और होता। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग वोट्स नहीं देते हैं, कुछ लोग हैं जो वोट्स देने नहीं जाते हैं, तो उनके क्या रीज़न हो सकते हैं कि वो जो है कि वोट देने से इनकार कर देते हैं और यहाँ जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे जाकर जो है वोट्स नहीं देते? आपको क्या लगता है? रीज़न तो पहला यही है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी मतदाता जब वोट देता है, मतदान करता है तो बहुत सारी अपेक्षाएं लेके जाता है कि हमारा काम होगा और जब वो काम नहीं होता है तो मन में वो खटास सी आ जाती है कि अब मुझे वोट नहीं देना। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती करता है कि वो वोट नहीं देता है। और ऐसा ही मैंने आपको उदाहरण दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन सबसे अहम है कि हमें वोट देना चाहिए क्योंकि ये हमारा अधिकार है
ये हमारी नेशनल ड्यूटी है। जब तक हम वोट नहीं देंगे तो एक चुनिंदा सरकार जो सामने आएगी, और बाद में फिर अगर हम वोट नहीं देते हैं तो मैं तो सीधा सा कहूँगा कि अगर मैंने वोट नहीं दिया है तो मुझे सरकार को कोसने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो काम करे या ना करे, मुझे कोसने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने अपने उस वोट का, वो जो मेरा अधिकार है, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर मैंने वोट ही नहीं दिया तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं सरकार को कुछ भी कह सकूं। क्या इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक रीज़न ये भी है कि हमारे जो देश के लोग हैं वो वोटिंग राइट को लेके अवेयर नहीं है? क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि वो अवेयर नहीं है, इसलिए वो इस चीज़ की इतनी अहमियत जो है वो नहीं समझ पा रहे? नहीं, अवेयर तो हैं, सारा भारत अवेयर है, लेकिन जो मेन रीज़न वो गुस्सा है। वो गुस्सा इसलिए क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो नेता लोग घर घर आते हैं और कहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे, पुरानी सरकार ने ऐसा किया वैसा किया, देश को लूटा, हम जब सत्ता में आएंगे तो हम सब कुछ सही कर देंगे। लेकिन एट द एंड होता क्या है, वादे वादे रह जाते हैं, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो आइए कुछ और लोगों से जो है वो हम बात करते हैं कि आप ये हमें बताइए कि आपके अकॉर्डिंगली, जैसे आज जो है नेशनल वोटर्स डे है, हमारी देश भर में इसे देखा जा रहा है, तो आपके अकॉर्डिंगली एक वोट की क्या अहमियत है जब हम अपनी सरकार चुनते हैं, वो क्या रोल इसमें प्ले करता है? देखिए, वोट जो है ये एक आइडेंटिफिकेशन देता है देश में क्या आज़ाद देश है। चूँकि मोदी एक चीज़ है जिसके थ्रू हम संतरी से लेकर मंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी जैसे इलेक्शन था, मैंने वोट डाल दिया। वोट डालना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले एक तो एक एक्सरसाइज होती है ग्राउंड पर कि लोग है कितने, क्या है क्या नहीं है, मतलब जिंदे कितना है, जो भी कुछ है उसमें, एक तो वो है। दूसरा, जब हम एक नेता को चुना के भेजते हैं, भले वो फिर गड़बड़ी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा फिर भी अधिकार बनता है उसको क्वेश्चन आंसर करना। क्योंकि अगर मैं किसी को वोट डालूंगा, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो सपोर्ट में हो, मेरा हक बनता है उससे क्वेश्चन रेज करना, उससे आंसर लेना। चूँकि ये डेमोक्रेसी का जो है ना एक जो है ना फर्स्ट स्टेप है। बस जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से जो है कि हम पे जो है कि खासकर जो मद है, मद के तरीके से जो हम अपनी आज़ादी दिखा रहे हैं देश में। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि हमारे नेता लोग जो है वो जो है इसमें गड़बड़ी करते हैं। नहीं तो मद ही एक तरीका है जो हमें जो है दुख सुख जीने का अधिकार देता है। क्योंकि मद से ही हम जो है अपनी आइडेंटिफिकेशन रखते हैं, अपने देश की आइडेंटिफिकेशन रखते हैं। उस हिसाब से जो है क्या हम, मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ी भी होती है उसको भी हम यही चीज़ कहते हैं कि जितना भी जो है मैक्सिमम जितनी जो है मत कर लीजिए, वोट कर लीजिए। क्योंकि वोट से ही जो है हम लोग आइडेंटिफाई होते हैं कि हम कितने लोग हैं, क्या है। लेकिन हमारे देश के लोग, कुछ लोग जो हैं वो वोट नहीं देते, तो उसका क्या कारण आपको लगता है कि वो वोट क्यों नहीं देते? मैंने आपको बोला ना, उसका रीज़न यही है कि जब एक पॉलिटिशियन जीत के आता है, वो जब जो वादे वो करता है, उस समय जब वो वादों को जो है ना क्या नहीं पूरा करता है, तो उसकी वजह से उसको बेचारे को जो है ना तसली हो जाते हैं, यार मैंने पिछली बार जो है फलानी पार्टी को वोट डाल दिया था लेकिन उसने कुछ किया नहीं। रीज़न वही है, नहीं तो हर एक आदमी चाहता है वोट करना, क्योंकि ये नेताओं की पॉलिसी जो है वो गलत होती है उसकी वजह से। तो आपने सुना लोगों ने क्या कहा कि एक वोटर जो है वो किस तरह की अपेक्षा करता है सरकार से, और जब वो अपेक्षाएं हैं वो सरकार पूरी नहीं करती तो उन्हें निराशा हो जाती है। इसलिए कुछ लोग जो हैं वो वोट्स नहीं देते। लेकिन वोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये हमारा एक राइट है, ताकि हम अपने, हम कह सकते हैं, जो सरकार हमें ठीक लगती है हम उसे चुन सके। ये हमें एक हक देती है, तो हमें इसे नहीं खोना चाहिए और हमें वोट्स देने चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसी तरह की अपडेट के लिए देखते रहिए NH1 न्यूज़।